को मारो। अरे अपने अंदर के रावण को मारो मनोज झा जी। भारत के इतिहास से ठाकुर को निकाल दिया जाए तो 2 पन्ने का इतिहास रह जाएगा। कहते हैं कि कुआं ठाकुर का था तो फ्री में पानी मिलता था। ये आपके सामने कुआं है, ठाकुर का कुआं था, ये भी ठाकुर का कुआं है। कुआं था तो फ्री में पानी मिलता था, आज 20 रुपये लीटर मिल रहा है। हाँ, एक बात है कि ठाकुर के खिलाफ कोई बोलता, अगर आनंद मोहन जी सदन में होते तो जीप पक्का खींच लेते, इसमें कहीं से दो राय है ही नहीं। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि मनोज झा को कि वो अपने अंदर के पहले रावण को मारे। जातीय सूचक लेके किसी को नहीं बोलना चाहिए, ये सब राजनीतिक खेल है। सब गलत है। ठाकुर जब भी लोग यूज किए हैं तो क्षत्रिय समाज के लिए यूज किए हैं। जो कह रहे हैं जीभ खींचने के बाद कहीं भी अपने अस्मियता पर आएगा तो कोई भी आदमी अस्मियता की लड़ाई लड़ती है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दिनों से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज है। वही आपको बता दें कि संसद में मनोज झा जो राजद के प्रवक्ता है उनके द्वारा कहा गया कि ठाकुर के मारने को लेकर, और उसको लेकर हमने प्रतिक्रिया लेने के लिए ठाकुर समाज जो राजपूत समाज से आते हैं उन लोगों से बात करने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे ठाकुर के मारने के लिए बोल रहे हैं मनोज? गलत बोल रहे हैं मनोज झा। ठाकुर की मारने की बात आज बोल रहे हैं। उस दिन कहा थे जिस समय मधेपुरा में झा जी के बेटी का सब कुछ होने वाला था, उस दिन आनंद मोहन जी मंत्री पद छोड़ के तब गए थे मधेपुरा और उनके अस्मत की रक्षा करने लगे। आज ठाकुर को वो मार रहे हैं। ठाकुर नहीं रहता तो भारत का धरती नहीं रहती। ठाकुर को वो क्या मारेंगे? सब दिन ठाकुर ब्राह्मण को पूजा किया है, आज भी पूज रहा है। अभी देखिए हमारे गांव में भागवत कथा हो रहा है, वो कौन कह रहा है? ब्राह्मणे न है। तो हम लोग ब्राह्मण को थोड़े ही, झा जी लालू यादव के दलाल है, लात जूता खाता है, जौड़े रहता है। वह है मनोज झा, वो कोनो प्रोफेसर थोड़े है, लो फ्रेशर है। यहाँ पर और कुछ युवा है, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि अंदर के ठाकुर के मारने के लिए बोले। सबसे पहले मनोज झा जी अपने अंदर के ठाकुर को मारे। मनोज झा जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। ठाकुर को मारने का क्या बोलते हैं कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, अपने अंदर के रावण को मारो। ठाकुर मारने का मतलब क्या है? जब अगर ठाकुर नहीं रहता तो भारत में सनातन नहीं रहता। मुगल से कौन लड़ा? आपको खिलजी से कौन लड़ा? अकबर के तानाशाह के खिलाफ कौन लड़ा? ये तो मनोज झा जी से पूछिए ना। मुद्दा है महिला आरक्षण बिल का और मारते हैं आप ठाकुर को। अरे आप अपने आका से पूछिए कि इस तरह का बयान देने से और राजपूत ब्राह्मण को लड़ाने से कुछ नहीं होगा। उनका बयान सरासर गलत है और मुद्दा था महिला बिल का, आप बात कर रहे हैं ठाकुर को मारो। अरे अपने अंदर के रावण को मारो मनोज झा जी। ठाकुर को आप कहाँ से मार सकते हैं? ठाकुर है तो भारत है। अब भारत का इतिहास, अगर भारत के इतिहास से ठाकुर को निकाल दिया जाए तो 2 पन्ने का इतिहास रह जाएगा। 2 पन्ने का इतिहास रह जाएगा। प्रकाश जी आपको भी मालूम होगा। कहते हैं कि कुआं ठाकुर का था तो फ्री में पानी मिलता था। ये आपके सामने कुआं है, ठाकुर का कुआं था, ये भी ठाकुर का कुआं है। कुआं था तो फ्री में पानी मिलता था, आज 20 रुपये लीटर मिल रहा है। आज तो कुआं ठाकुर का नहीं है। जब हल ठाकुर का था तो कोई किसान आत्महत्या नहीं किया। जब हल और बैल ठाकुर का था तो कोई किसान आत्महत्या नहीं किया। जब खेत ठाकुर की थी तो कोई रोटी के लिए भूखा नहीं मरा। आज क्यों मर रहा है? तो आनंद मोहन जी भी इस पर प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम वहाँ पे रहते तो जीव पक्का खींच लेते। आनंद मोहन जी सभी समाज के नेता हैं। ब्राह्मण के भी वो नेता हैं, आपको हर समाज के नेता हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि ठाकुर के खिलाफ कोई बोलता, अगर आनंद मोहन जी सदन में होते तो जीप पक्का खींच लेते, इसमें कहीं से दो राय है ही नहीं, पक्का खींच लेते। और जिस महिला आरक्षण बिल का समर्थन में आनंद मोहन जी को उठा के लोकसभा के बाहर फेंका गया, आज भी उनके हाथ पे कटे का निशान है। उसी महिला आरक्षण बिल के वो समर्थन कर रहे थे और उनमें अब पप्पू यादव में झगड़ा हो गया, जिसके कारण उनको लोकसभा के बाहर फेंका गया था। उनका शीशा से हाथ कट गया था। आनंद मोहन जी तो महिला आरक्षण बिल के सबसे पहले समर्थन किए थे। तो मनोज झा जी को क्या कहना चाहेंगे? मनोज झा जी सहरसा से आते हैं, उनका घर सहरसा है और सहरसा और मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, ये सब एक जोन है। उस जोन में कहा जाता था कि पोप रोम पोप का मधेपुरा गोप का, उस समय ब्राह्मण समाज का जो स्थिति था, तिलक मिटा दिया जाता था। अभी थोड़ा देर पहले हम फेसबुक पर कोई परशुराम सेना के अध्यक्ष का बात सुन रहे थे। तिलक मिटा दिया जाता था थूक से।
तो उस समय ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आनंद मोहन जी ने बंदूक उठाया था, ना कि राजपूतों की रक्षा करने के लिए आनंद मोहन जी की बंदूक उठाए थे। आज जो आनंद मोहन जी का पुतला फूक रहे हैं ब्राह्मण लोग, वो जाए पहले मधेपुरा, सुपौल और सहरसा के ब्राह्मण से पूछ के आए कि आनंद मोहन जी क्या है और उन लोगों के दिल में आनंद मोहन जी के लिए क्या बसता है। यहाँ पर और कुछ लोग क्या कहेंगे अंदर के ठाकुर के मारने की बात? सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि मनोज झा को कि वो अपने अंदर के पहले रावण को मारे। अच्छा, जो अभी जो लगातार सियासत भी तेज हो रहा है, लगातार पुतला दहन भी किया जा रहा है आनंद मोहन जी का, ये तो सरासरी गलत है। ये राजनीतिक खेल है। किसी मनोज झा को जातीय सूचक लेके किसी को नहीं बोलना चाहिए। ये सब राजनीतिक खेल है। ठाकुर को तो मारने की बात अलग की है। ठाकुर शब्द बोलना ही गलत था। ठाकुर का कविता जो है वाल्मीकि द्वारा रचित है। उस समय ठाकुरों का मतलब वो लोग माने की वर्चस्व रहा है। मुगलों के बाद ठाकुरों ने ही मतलब पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा राज किया। और ठाकुर शब्द हम प्रभु के नाम के आगे भी लगाते हैं। ठाकुर राजपूत क्षत्रिय समाज अपने नाम के आगे लगाते हैं। आज के समय में बहुत लोग सभी जात अपने नाम के आगे, या ब्राह्मण हो या वो राय समाज हो या आपको ठाकुर समाज नाई समाज हो, सब लोग ठाकुर लगा रहे हैं। तो लोग इस पे राजनीति कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर के नाम के आगे भी ठाकुर था। तो ये तरह तरह के तो कर्पूरी ठाकुर को मारने की बात कह रहे हैं। वो मनोज झा कहीं कह रहे हैं तो कर्पूरी ठाकुर के नाम को मारने की बात कर रहे हैं, पर ये सब गलत है। ठाकुर जब भी लोग यूज किए हैं तो क्षत्रिय समाज के लिए यूज किए हैं। और ठाकुर को मारना यानी अपने अहंकार को मारना, ये ठाकुर के अंदर अहंकार नहीं थी। अहंकार हुआ तो रावण हुआ। अहंकारी पुरुष रावण को कहा गया है। अच्छा, आनंद मोहन जी के द्वारा बोला गया कि हम रहते संसद में तो जीभ घींच लेते हैं मनोज झा जी। ये तो सही बोले। किसी भी आप हमेशा फिल्मी दुनिया से लेके सीरियल में हो या राजनीति में हो, हमेशा आप ठाकुरों को टारगेट करके अपना राजनीति रोटी सेक रहे हैं। सभी राजनेता जो लोग हैं, तो आप लोग एक जाति को टारगेट कर रहे हैं बार बार। उनको ऊंचा दिखा के बैकवर्ड के वोट के लिए ऐसा किया जा रहा है। बैकवर्ड का सहारा बना राजपूत जाति ही। उनको अपना खेत खलियान दिए हुए है आज ठाकुर समाज ही। उनके ही खेत से वो पल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लगभग, मतलब पूरे का नहीं कहते हैं, पर लगभग जो है बैकवर्ड वो क्षत्रिय समाज से ही जीते हैं या फॉरवर्ड क्लास के ही समाज से जी पाते हैं, खा पी पाते हैं। और ये जो कह रहे हैं जीभ खींचने के बाद कहीं भी अपने अस्मियता पर आएगा तो कोई भी आदमी अस्मियता की लड़ाई लड़ती है, वो सही कहें। कहीं भी लड़िएगा आप लोग? बिल्कुल लड़ेंगे। हाँ, बयान बदलना होगा कि अति करिएगा? बयान मनोज झा के खिलाफ नहीं बदलेगा। हाँ, मनोज झा के खिलाफ बयान नहीं बदलेगा। हाँ, बाकी हमको कोई ब्राह्मण जाति या कोई किसी से कोई बैर नहीं है। हम लोग तो सनातन के पक्षधर हैं और ब्राह्मण समाज के हम लोग सदा पुजारी रहे हैं। उसमें हमको मनोज झा से केवल बैर है कि हाँ, उन्होंने ठाकुर का कविता कहा वहाँ तक ठीक था, पर उसके बाद का जो लाइन कहा वो गलत था। उसके बाद वो अहंकारी ठाकुर को बता के मारने की बात कह रहे हैं, वो सरासरी मतलब राजनीति सरियारे के तहत कहा गया है। इसमें टारगेट किया गया है विशेष जाति को। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए कुछ राजपूत समाज के लोग थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आनंद मोहन जी के भी बयान पे उन्होंने तगड़ा जवाब दिया है। वही आपको बता दें कि लगातार बिहार में काफ़ी सियासत तेज है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मनोज झा क्या अपना बयान बदलते हैं या नहीं। लगातार जो है माफ़ी मांगने के भी लोगों के द्वारा मांग की जा रही है। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक लिया दीजिए। जय हिंद, जय भारत।